देखिए, बिहार में हम लोगों ने 20 अप्रैल को एक कैंपेन शुरू किया। महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ हमने 100 विधानसभाओं में हर विधानसभा 5 बैठक की और 100 विधानसभाओं में 500 बैठक की। 10,000 महिलाओं से मिले। एक ही बात थी, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, गुजारा नहीं है, आर्थिक मदद दीजिए। ये आर्थिक मदद कांग्रेस अपने 3 कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल में दे रही है। हमारी झारखंड में भी सरकार दे रही है, तमिलनाडु में भी। हमने भी फैसला किया कि हम बिहार में भी सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, माई बहन मान योजना के तहत हर महीने की 1 तारीख को 2,500 रुपया महिलाओं को, बिहार की हर महिला को आर्थिक जो है मदद के तौर पर देंगे। अब इसमें हमने एक मिस्ड कॉल नंबर भी इसलिए जारी किया है कि रजिस्टर्ड कहां करना है, कैसे करना है। ये बहुत सरल प्रक्रिया के तहत हम ये महिलाओं को कह रहे हैं, अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से एक मिस्ड कॉल नंबर दीजिए, आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगी। नंबर है 888800023525 और ये फार्म अब जाएगा, करोड़ों बहनों तक ये फार्म जाएगा और हम उनकी जानकारी लेकर हम उसको जो है अपनी सरकार बनते ही उन्हें सौंपेंगे। और पूरी उम्मीद है महागठबंधन की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला फैसला महिला को 2,500 रुपया महीना देने का। मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि हमारे महागठबंधन के सबसे बड़े जो दल और उसके नेता ने महिलाओं को लेकर सबसे पहली गारंटी घोषित की। हम उसका स्वागत करते हैं, हम उस पर अपनी मोहर लगाते हैं, हम भी सहमति जता रहे हैं। बहुत अच्छा ये सहमति है, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, विवाद तो तब होता जो वो कह रहे हैं। हम उसका बिल्कुल अपनी सरकारों से जो अनुभव हम ले रहे हैं और हमें लगता है ये होना है, जिसमें हमारी दोनों की सहमति है। हमने आज अपनी उस पर भी मोहर लगाई और हमने भी अपना वचनबद्ध जो है वचन दोहराया है। हर भाषण में ये कहते हैं कि 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। उन्होंने बताते हैं वो हर भाषणों में कैसे साइकिल दिया, उन्होंने पोशाक दिया, कैसे यहाँ का वातावरण बताया, जंगल राज खत्म हुआ, महिलाएं 8 बजे के बाद निकल गई, शॉपिंग जा रही हैं। जेडीयू तो दूसरा ही पिक्चर पेश कर रही है और बीजेपी को कई बकायदे फिल्म दिखाते हैं कि कैसे 2005 के पहले महिलाओं की स्थिति थी और अब कैसे। देखिए, जब सच्चाई धरातल पे दिख रही हो तो फिल्म बनाकर एड माध्यम से विज्ञापनों में नहीं दिखाया जाता है। आज कह दे कि बिहार में गरीबी तो है ही नहीं। मैंने महिलाओं को एक कपड़े में देखा है बिहार में। कह दे कि गरीबी खत्म है बिहार में, कह दे बेरोजगारी तो है ही नहीं, कह दे महंगाई है ही नहीं और पलायन नहीं हो रहा है। बोलिए तो सही। जो महिलाओं को आप एड विज्ञापन पे करोड़ों रुपया खर्च करके झूठ परोस रहे हैं, सच्चाई बिहार में महिलाएं बोल रही हैं। हम गए हैं पूरे बिहार में 20 अप्रैल से 20 मई तक, इस एक महीने में महिला कांग्रेस ने महिलाओं की बात, बिहार की महिलाओं के साथ कैंपेन किया। 100 विधानसभाओं में हम लोगों ने 500 बैठकें की, 10,000 से ऊपर बहनों से मिले और यही बात हर की आई कि महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा। 500 का सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है तेलंगाना में। बिहार की सरकार कितना घरेलू सिलेंडर दे रही है? 90% महिलाएं जो ग्रामीण में वो शॉपिंग नहीं जा रही, कौन से आप उसमें खोए हुए हैं, वो महिला लकड़ी पर खाना बना रही है इस आधुनिक भारत में भी, क्योंकि एलपीजी घरेलू सिलेंडर महंगा है। पलायन, गरीबी, ये सब अगर नीतीश जी आपको नहीं दिखता है तो हम आपको दिखाएंगे। आप विज्ञापन करिए, वाह वाइले, अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे, सच्चाई के साथ महिलाएं बोलेंगी। और ऐसे अभी बहुत से वीडियो हैं जो हम आने वाले टाइम पर जो है बिहार और मीडिया के सामने लाएंगे। मैं फिर कहूंगी, एक ही सवाल बार बार पूरा देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वदलीय बैठकों से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र है इस देश में, उस लोकतंत्र की लोकसभा, राज्यसभा, सदन बुलाने से क्यों भाग रहे हैं? हमारे ही सांसद, जिसमें विपक्षी दलों के सांसद है, कांग्रेस के सांसद हैं, वो बिल्कुल विदेशों में जाकर पाकिस्तान समर्थित, जो आतंकी समर्थित पाकिस्तान है, उसकी पोल खोलेंगे और विश्व में उसे बेनकाब करेंगे। पर वही सांसद आपसे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश के अंदर लोकतंत्र है, संसद है, सत्र बुला लीजिए। प्रधानमंत्री जी भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि मालूम है
मान गए थे पहली सर्वदलीय बैठक में कि पहलगांव का जो हमला हुआ है उसमें 3 टायर सुरक्षा नहीं थी, इस वजह से चूक हुई, सरकार की चूक की वजह से आतंकियों ने लाभ उठाया और 26 लोग शहीद हो गए। उसके बाद इस संघर्ष में भी जम्मू कश्मीर में 2 मासूम बच्चे और 15 लोग जो है वो शहीद हुए। हमारे कितने सेना के जवान, आपके बिहार के नवादा में भी कितने शहीद हो गए। हम कहते हैं सीज फायर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट कर करके देश में, अरब देशों में जा जाके कह रहे हैं उनके ट्रेड के दबाव में, धमकी से हुआ। आप क्यों उस ट्वीट का जवाब ट्वीट से नहीं दे रहे? नहीं करना आपको ट्वीट का जवाब ट्वीट से, तो सदन बुलाकर बता दीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। जयशंकर का वीडियो वायरल है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में अनुवाद किया है, कोई नहीं उसको नकार सकता है कि जयशंकर कह रहे हैं हमने पाकिस्तान की सेना को फर्स्ट में पहले ही बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान की सरकार, सेना, आतंकी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जयशंकर ने देश के साथ धोखा और सेना के साथ गद्दारी की कि सेना हमला करने वाली है, ये सूचना जयशंकर ने दे दी थी और आपको लगता है वो चुप करके बैठ गए होंगे? उन आतंकी ठिकानों को उन्होंने खाली ही नहीं कराया होगा। हमारे हमलों को रोकने के लिए उन्होंने क्या, तभी तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं आपकी सूचना से समय रहते हमारे जो हमला था उसमें, उसको रोकने की कोशिश में कितने जहाज गए होंगे, ये आप सदन बुलाकर बोलिए। लेकिन जयशंकर की आवाज चुप है, प्रधानमंत्री जी भागे फिर रहे हैं और अपने पूरे, आप हिंदुस्तान में जाइए कहीं पे भी, रेल की टिकट से लेकर प्रचार जीवी ने अपना प्रचार विज्ञापन हमेशा पहलगांव के शहीदों के नाम पर हो या अब हो, वोटों की राजनीति शुरू कर दी है। सैल्यूट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय ले रहे हैं, थोड़ी शर्म करिए। इस तस्वीर में अगर 3 सेना के प्रमुखों की सलामी की तस्वीरें होती, हम भी सलाम करते। अगर हमारी इस रेल टिकट में हमारे जो शहीद हुए सेना के, जिसमें बिहार के भी, उनकी तस्वीरें होती, हमें आपत्ति इतनी नहीं होती। लेकिन राजनीतिकरण करना और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब करना, ये निंदनीय है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, हम सरकार के साथ बिना किसी शर्त खड़े रहे कि हम सरकार सेना के साथ खड़े हैं, सर्वदलीय बैठक में बार बार कहते रहे। लेकिन वही ये क्या करते रहे, ये हमें बदनाम करने के लिए दूरदर्शन चैनल पर अपने एक संगी, जो उनकी विचारधारा का एंकर है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उनको गद्दार बताते हुए शो करता रहा। अब जिसकी आप बात कर रहे हैं वो टीवी एंकर के खिलाफ एफआईआर कर दी है। सिविल और कानूनी दोनों जो भी हमें लड़ाई लड़नी है, हम लड़ रहे हैं। जो टर्की के दफ्तर को कांग्रेस का दफ्तर बता रहा है, बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल हमसे उम्मीद करता है हमारे सांसद जाकर देश विदेश में और ये वो मोदी का प्रचार करें जैसे वो अपना कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही नेता राहुल गांधी जी की तस्वीर आप वहां के जो है सेना के प्रमुख के साथ करके लगाते हैं, तो मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा। राजनीति अपनी तरफ है, सेना और देशभक्ति अलग है, लेकिन भाजपा को आईना दिखाएंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर